अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। सुबह का वक्त तो आप देख ही चुके हैं, हमारा इतना खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट शो, और उसी से आप लोगों की अब शुरुआत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो हमारा दूसरा शो है इस वक्त, वो आप देख रहे हैं हमारा शो। और आज मंगल वाला दिन है और आपको पता ही है कि शेफ़ नईम हमारे साथ होंगे। तो शेफ़ नईम आज बहुत ही डिफरेंट सा एक केक बताएंगे आपको, जो मैंने भी कभी नहीं बनाया, ना कभी मैंने उसको देखा कि किस तरह से वो प्रेजेंट होता है। बहुत ही डिफरेंट है जिस तरह वो मुझे समझा रहे थे। और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार बेसनी नान खटाई बनाएंगे। ठीक है, तो वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब। अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो जो केक है ना, वो आपने नहीं देखा होगा, वो हाँ। पूरा एक बार चॉकलेट का है वो। अच्छा। बस जो चॉकलेट के लवर है ना, हाँ। उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा। तो बस वो आपने केक बना के उनके हैंड ओवर कर देना, खाते रहो चॉकलेट। अच्छा, बस सही है। सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट लेते हैं। आप नान खटाई से नान खटाई से बिल्कुल करते हैं। ओके। क्योंकि इसको करेंगे बेक। अवन हमने प्रीहीट कर दिया है। के लिए आपको ओवन की हीट चाहिए होती है 140। अच्छा, 130। 140 130 कम, जितनी कम हीट होगी उतना अच्छा ये बेक होगा। ठीक है। और अब तक की मैंने जितनी रेसिपीज बनाई हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ठीक। यानी कि ना तो ये बहुत इसके अंदर क्रिस्पीपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्रिस्पी नहीं होगी? नहीं नहीं, क्रिस्पीपन नहीं होगा इसके अंदर। सोगी टाइप की जिसे हम कहते हैं, ये वो होगी। कौन सी? सोगी ना, जो थोड़ा सा ऐसे। अच्छा। हाँ। अच्छा। मतलब हर बंदा, बच्चा, बड़ा, बुरा, जिसके दांत हैं नहीं है, वो भी खा सकता है इसको। कोई अच्छा। टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जमा हुआ घी है हमारे पास और आइसिंग शुगर है। मैं पहन लेता हूँ ग्लव्स, क्योंकि इसको मैं हाथ से मिक्स करने लगा हूँ। अच्छा, आपने बटर नहीं लिया है, घी लिया है? घी लिया है और घी भी जमा हुआ। हाँ, आपने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके बिल्कुल, जमा लिया। जमा लिया। ठीक है। 250 ग्राम जाएगी साथ आइसिंग शुगर। 125 ग्राम आपने डाल, 250 ग्राम। जितना घी है उतनी ही चीनी, आइसिंग शुगर। जब आपकी मर्जी है, रेसिपी को मज़ीद कम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं कम। अच्छा, बीटर से नहीं यूज़ कर रहे हैं आप? हाथ से बनाते हैं ताकि बेकिंग आसान हो जाए हर किसी के लिए, घर में इजी बेकिंग करें। घी को आपने लेना है, कोई भी घी आप ले लो, उसको मेल्ट कर लो। ठीक है जी। ठीक है। मेल्ट करने के बाद इतना मेल्ट हो नीम गर्म, उसको आपने एक अलग से बॉल में डाल के फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नान खटाई कोई भी बनेगी, उसका प्रोसेस सेम होगा। इलायची पाउडर खुशबू के लिए, 2 चुटकी इलायची पाउडर। अच्छे तरीके से करना है आपने इसको मिक्स। कितना ज़बरदस्त हो गया है जी। तकरीबन ये चौथी पांचवी रेसिपी है जो मैं सिखा रहा हूँ नान खटाई की। ये सबसे चेंज होगी, इसका टेस्ट वाइज, इसका टेक्सचर चेंज होगा। बहुत मज़े की है माशाल्लाह। यानी आप सोचे कितने किस्म की नान खटाई जी है? बिल्कुल ऐसे ही। आपा बेकिंग तो दरिया है, ऐड है ही नहीं बेकिंग का। आप आ रहे हैं लाहौर? इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप आ रहे हैं बिल्कुल। फैमिली फेस्टिवल पे? पूरी टीम आ रही है ज़बरदस्त। हमारी भी इंशाअल्लाह ताला। आपका वहाँ स्टॉल है? विधि स्टॉल वेद है, का? बिल्कुल है, स्टॉल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये हो गया।
मैदा मैदा जा रहा है इसमें 125 ग्राम और बेसन जाएगा 175 ग्राम। बेसन, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ओके, या डायरेक्ट इसको कटिंग शुरू कर देंगे इसकी। सिंपल मेथड है, आसान है, आराम से बनाएं घर पे। बस इसकी मिक्सिंग आपने सही से करनी है, अच्छे तरीके से एक जान हो जाए। अच्छा, और मिक्सिंग आपको हल्के हाथ से करनी है, इसमें जोर लगाना है? इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें जैसा आपका दिल करता है जोर लगा दें इसमें, बस सही तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक, एक जान हो जाएगा। ये देखें, ये वैसे दिखा रहा हूँ आपको, एक जान हो जाए। ये देखें, लेकिन हार्ड है ये अभी इसको सही मिक्स नहीं किया ना मैं, अच्छा। ये अभी सही मिक्स होगा। मैं वही तो आपसे मुखातिब हूँ, मैं इसको मज़ीद अभी मिक्स करने वाला हूँ। कुछ ऐसी होती है नान खताई कि जिससे हम बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। इसको मैं टेबल पे निकालना, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जब तक आप इसको अच्छी तरह मसल रहे हैं, हम ब्रेक लेके आ जाएं? ब्रेक भी ले लें और उसको हम ठंडा भी कर लेते हैं इतनी देर में। अच्छा, ठीक है, फिर इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से मसल रहे, उसके बाद थोड़ी सी देर प्याले में डाल के इसको ठंडा करने फ्रिज में रख देंगे जब तक हम ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक जी। बड़ा अच्छा हुआ है, मैंने देखा इन्होंने रगड़ के उसको बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथनेस आ गई है उसमें, तो उसको थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब हम इसको काटेंगे और हमारे पास एक अदद चूड़ी होनी चाहिए, कटर यानी कि, और मिक्सर रेडी है। ज़्यादा ठंडा नहीं किया इसको जी, लेकिन बड़ा अच्छा हो गया, वेरी नाइस। तरीक़ाकार वही है जैसे आप बिस्किट काटते हैं, सेम वही तरीका होगा इसका काटने का। हल्का सा मैदा छिड़कना है नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, और हाथ से प्रेस करें। हेलो Hello. जी, मेलिसा। Good morning, auntie. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? I'm good. I'm good. You got a bad cold. या आई हैव अ कोल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई ले रहे हो? हाँ, दवाई सब कुछ ले रहे हैं, इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर। Good. You're looking better today. Yesterday you were too much down. अल्हम्दुलिल्लाह। Today you're looking too much better. Now, hello, शेफ नईम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, I got a request. जी या जी। तो आप करें या तो आंटी कब सिखा दे पिस्ता कपकेक्स। पिस्ता कपकेक हाँ। ज़रूर सिखा देंगे। अच्छा, एक मैंने देखा था पिंटरेस्ट पे काजू कतली केक। अगर आपको वो आता है तो अगर आप वो सिखा दें तो ठीक है। देख लेते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे। तस्वीर भेज दे हमको। Okay, auntie, I'll send you from the Pinterest. Yesterday only I was scouting, I found that thing, but no
I think it's something latest that has come up. Okay, okay. Send us the picture, we will do it. Yeah, okay, okay. Thank you, auntie. Welcome. Thank you. Bye-bye. गुलाब जामुन कप केक आ गया, रसमलाई कप केक आ गया, अब ये आ गया काजू कतली केक। इंडिया से खातून आपको मैसेजेस करती हैं, तो अब वो मुझे भी मैसेजेस कर रही हैं ना कि ये रेसिपीज आप बनाना तो यही सिखा तो है मेलिसा, मेलिसा ही करती होंगी, इंडिया इन्हीं से को दुनिया का शौक है। दें। इंडिया से? हाँ। अच्छा, तो काफ़ी सारी फरमाइश, तो मैंने कहा आधे से ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं, प्रोग्राम पर ही बना चुके हैं। शारी के ना कटर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले आया। और माशाल्लाह इतने सारे उसमें, इतने डो में अच्छे खासे बन जाएंगे बेटा। बिल्कुल। वेरी नाइस। आप ये वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लेंगी, आप आपके सामने रखिए। कितनी है, 500 ग्राम? हाँ लगभग इतनी होगी। माइक्रो में या इसमें? हाँ इसी बेस पे, डबल बॉयलर पे रख दे। नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। अच्छा जी, कोई भी बिस्किट वगैरह बनाना तो सेम इसी तरीके से काटेंगे आप इसको। बिस्किट हो, नान खताई हो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, तरीकाकार यही होता है। एक नाइफ होनी चाहिए, नीचे से आपने उसको सेट करना होता है और हल्के हाथ से, वज़न नहीं डालना होता बेलन के ऊपर। ठीक है। इसको हम 140 पे बेक करेंगे और तकरीबन आधा घंटा। अच्छा, इसको आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा आधा घंटा। 140 for 140 सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर। यह हमारा इलेक्ट्रिक अवन है, और अगर गैस अवन होगा तो 170 पे, 160 पे करेंगे उसको। 160 क्योंकि कम पर होगा ना तो ये अच्छा बेक होगा। ठीक है। अंडे की जर्दी चाहिए हमें, और ये इस तरीके से आपने ये सिर्फ सेंटर में एक डॉट बना देना है। अंडे की जर्दी इतनी रेड इसलिए हो रही है कि इसके अंदर हल्का सा कलर डाला है, येलो हो रही है ना, हल्का सा येलो कलर डाला है इसके अंदर मैंने। अब मिक्स करना पड़ेगा चॉकलेट को, एक दफ़ा चॉकलेट को मिक्स करना पड़ेगा स्पैचुला से। यही ना, इधर कोई चीज़ है, ये रहा। हाँ, वो लग ना जाए ना नीचे। चॉकलेट को मेल्ट करने का तरीका यही होता है कि जब डबल बॉयलर पे आप मेल्ट करें तो उसको मिक्स करते रहेंगे बार बार, नहीं तो चॉकलेट आपकी लग जाएगी और वो ठीक से मेल्ट नहीं होगी। इसको कर लेते हैं बेक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया रेडी। मिक्सर बच गया, इसको बाद में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम। आंटी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, बहुत कुछ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि फॉन्डेंट बनाना सिखा दें। ज़रूर बनाना सिखा देंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल सिखा देते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक भी आ चुकी है हमारी, क्या करना है? हाँ, इसको ब्रेक आप ले मेल्ट लें। कर हाँ, लें। ये मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बस कंटिन्यूसली हिला रहे हैं नहीं, और जब तक चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक।
अच्छा, वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लिया और उसमें 1 टेबलस्पून पोमेस ऑलिव ऑयल डाला, इटालिया का। लेक कलर के अंदर ना, ये हाँ। लेक कलर है। कलर है लेक कलर, रेड कलर है जिसका नाम है लेक, LAKE, लेक कलर। अच्छा, रेड और ब्लैक में ना प्रॉब्लम रहती है बनाने में ना, वो आप क्रीम में बनाओ या आप बनाओ यानी कि क्रीम हो गई या चॉकलेट हो गई, जैसे मैं चॉकलेट में डाल रहा हूँ, लेकिन जो कलर हमें चाहिए वो आ नहीं रहा है इसके ऊपर। खैर इसी से ही बना देते हैं। बहुत ज़्यादा डलेगा तो जाके रेड होगा। क्या कहती हैं आप, ठीक है? आपको और लाल चाहिए? अब तो बहुत रेड चाहिए था। रेड वेलवेट वाला? हाँ, वो नहीं बनेगा लेकिन इसके अंदर। नहीं, फिर कड़वा भी हो जाएगा, छोड़ दें, सही है बस। चलें, एक आइडिया दे दिया मैंने आपको। हाँ बिल्कुल, आइडिया पे आपने काम करना है। चलो, मोल्ड को हमने ठंडा करने के लिए रखा था, वो ले लेते हैं। अच्छा ये मोल्ड होता है इसका? ओके। ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगा इजीली। फ्रीजर में रखा था मैंने इसको, पानी ना हो इसके ऊपर। और इस मोल्ड को क्या कहते हैं? पिनाटा मोल्ड कहते हैं। अच्छा, पिनाटा मोल्ड। आप इसको डबल भी बना सकते हैं, आप इसको सिंगल भी रख सकते हैं। ओके। मोल्ड को ठंडा इसलिए किया है कि फ़ौरन से चॉकलेट इसके अंदर जम जाएगी और उसको हम डबल कोट करेंगे, सिंगल कोट नहीं करेंगे, डबल कोट करेंगे, क्योंकि ये टूट जाएगा। अगर हम इसको उतारने लगेंगे तो ये टूट जाएगा। प्लीज़ ये देखिए सही से, ठीक है? ये बंद कर दूं बेटा? जी हाँ। अच्छा, अगर इसकी साइड में नहीं लगी होगी सही तरीके से तो ये फिंगर की मदद से आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है। ठंडा करेंगे इसको फ्रीज़र में दोबारा से, और एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके अंदर से मज़ीद निकाल देंगे। पाँच 500 ग्राम वाइट चॉकलेट ली थी, उसको डबल बॉयलर के ऊपर रख के स्पैचुला से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहे उसको, और उसको मेल्ट कर लिया। जब वो मेल्ट हो गई तो उसमें लेक कलर डाला है, रेड। छोटे भी लाया था साथ, ये भी भर अच्छा, देता इसमें छोटे भी हैं? हूं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप इजली बेक हाउस से मंगवा सकते हैं। ओके। पैसे लेकर आइए था साथ, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देता हूँ। इसको भी हमने ठंडा कर लिया था मोल्ड को। मोल्ड ठंडा होगा तो चॉकलेट इसके ऊपर सही जम जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए जी। हेलो जी बोलिए जी। हमें उनसे बात करनी है। किन से बात करनी है? वही मसाला चैनल वाले जो आंटी अभी बात करेंगे, प्रोग्राम चल रहा है उनका। मैं ही तो बोल रही हूँ, बोलिए जी। आप टीवी अच्छा। हाँ, आप टीवी बंद करो तो आपको समझ आएगा कि कौन बोल रहा है। बड़े अफसोस की बात है।
कट गई लाइन, जी कट गई। डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं वो हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना बीच में। जी जी। चलिए जी, इसको भी ठंडा कर लेते हैं एक बार और। इसको भी डबल कोट करेंगे। ठीक है। पानी गर्म होगा अभी ना। खोल दूँ? नहीं बस ये गर्म ही होगा बस। हाँ गर्म तो बहुत है। अच्छा मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी। हमारा एक नया सेगमेंट आने वाला है मेरे साथ, जायके घर घर के, ठीक है। एवरी सैटरडे संडे वो चलेगा। तो अगर कोई चाहते हैं कि मुझे अपने घर दावत दें और मुझे अपनी कोई ख़ास चीज़, अपनी घरेलू ख़ास चीज़, मेरी कोई रेसिपी ना सिखाना भाई खुदा के लिए, ठीक है। मुझे अपनी रेसिपी नहीं चाहिए। कोई ऐसी ख़ास रेसिपी हो जो आपकी यूनिक रेसिपी हो, आपकी अम्मा की हो, आपकी दादी की हो, जो आप मुझे सिखाएं, तो आप मुझे अपने घर दावत दे के बुलाइए। हम आएंगे, मेरी टीम और मैं आएंगे आपके घर, और हम आके आपके किचन में खड़े होकर आपसे सीखेंगे और फिर आप हमें खिलाएंगी वो आपके हाथ का पका हुआ। अगर ऐसा कोई चाहता है तो प्लीज़ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे आप अपना किचन की तस्वीर और अपना डिटेल, क्या बनाएंगी क्या नहीं बनाएंगी, सब कुछ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भेज दीजिए और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ मैं लाहौर वालों को भी कह रही हूँ कि मैं 2-3 दिन के लिए लाहौर आ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं 2-3 दिन वहाँ हूँ, तो हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 घर तो चले जाए ना। 4 घर जाके हम अपनी शूट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें हो सकता है बहुत डिफरेंट चीज़ मिल जाए, यूनिक चीज़ मिल जाए पंजाब की। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ शुरू कर दी, आप बहुत जल्द टीवी पे देखेंगे। आज भी मेरी एक रिकॉर्डिंग है, शो के फ़ौरन बाद मुझे वहाँ जाना है। तो इंशाल्लाह शायद ये हफ्ते से या नेक्स्ट वीक से ऑन एयर होंगे हमारे प्रोग्राम्स, ठीक है। आपा मैंने इसको डबल कोट कर दिया है जी बेटा, ब्रेक भी आ गई है। जी। ब्रेक ले लें, डबल कोट हो गया बस। अब ये फाइनल है, इसको निकालेंगे और उसके अंदर चॉकलेट डिफरेंट भर देंगे। नहीं तो ये फिर चिपकेगा कैसा? हम इसको सिंगल बना रहे हैं, डबल नहीं बना रहे, नहीं समझी? नहीं सिंगल ही, सिंगल रखेंगे इसको। नहीं तो इसके अंदर आप भरेंगे कैसा? ऐसे ही बस। और फिर वो जो ये किस लिए काम आएगा? ये ऊपर से तोड़ने के लिए इस चॉकलेट। अच्छा चले, आप आते हैं ब्रेक से, फिर देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है वहाँ आवाज़ में से, नान खताइयों में से, कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी सी हीट बढ़ा देना ना उसके ताकि और जल्दी हो जाएगा। वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई, वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चॉकलेट्स ही है मेरे पास। चलें जी, टाइम देखिए आपके सामने घड़ी। केक भी हो गया। ये टूटा नहीं चाहिए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डबल कोट किया, ट्रिपल कोट किया, इसी वजह से किया कि वो टूटे ना। अब आपकी मर्जी, इसको 2 में बनाएं या 3 में बनाना चाहें। डिफरेंट चॉकलेट्स इसके अंदर डालनी है आपने, मल्टी टाइप।
ये गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। अच्छा, ओके। तो वो जो हैमर है ना आपा, जो अभी आप मुझसे पूछ रही थी हाँ हाँ, कि कैसे होगा, इससे ऊपर से तोड़ेंगे, बच्चे खुश होंगे। मैंने आपको जब अभी अपनी स्टूडेंट की तस्वीर दिखाई थी, डबल था ना वो। हाँ, बड़ा हाँ। प्यारा लग रहा था। वो क्योंकि उन्होंने डबल बनाया था, डबल में थोड़ा सा पर टाइम ज़्यादा लगता, हाँ, और हमारे पास 1 घंटा था। उसको सेट करने के लिए ना हमें थोड़ा सा और उसको रिबन वगैरह साइडों बांध में के रिबन खूबसूरत। वगैरह, बिल्कुल। अच्छा, सीजर पड़ा है हमारे पास में। इशू नहीं है। ये रही सीजर। ऐसा कलर बुरा नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दरअसल उस टाइम हमें नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा हाँ, कलर होगा ये। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, ये तो आपने एक लेयर बना लिया, जी। अगर आपको 2 लेयर करना है तो आप उसी में दूसरी लेयर दूसरी लेयर बनाएंगे बनाएंगे कि और ना। फिर इन दोनों के बीच में आप स्वीट्स भरेंगे। बिल्कुल भरेंगे, पहले भरेंगे, उसके हाँ। बाद चॉकलेट लगा के इसको हाँ। बंद कर देंगे। ओके। बिल्कुल। एज अ गिफ्ट के तौर पे ये आप अब ऐसे ही केक बनेंगे, दिन आ गए आपकी गैस जाने के। यही केक बनेंगे और यही गिफ्ट्स दिए जाएंगे सबको। आप हैमर दीजिएगा इसके साथ एक, जो बच्चा नहीं मारे तो वो तो उसके सर पे भी मारने के काम में आएगा। अच्छा, जब तक हम रिकैप से आएंगे इंशाल्लाह ये भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। कुछ बंटीज हैं बच गई हैं, इसको भी हम यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, और ये जो है हैमर है, ये आप इस केक के साथ ही रखेंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा ये, अगर आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो ये देना पड़ेगा। अच्छा, इसके भी आप उनको पैसे चार्ज करते हैं ना। ओके। और ये भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ओके अच्छा, वो छोटे वाले भी मौजूद हैं, वो भी इसके साथ ऐसे डेकोरेशन के लिए। ओके। ये था, इधर आपने हल्की अच्छा, सी ये चॉकलेट सिलिकॉन लगानी है। मोल्ड्स को आप बिफोर यूजिंग इट, इसका क्या तरीकाकार होता है बेटा? बिफोर यूज बस उसको साफ करना है, हल्के नीम गर्म पानी से वॉश करना है। अच्छा, बस ये देखें आप, ये जैसे ये डबल किया हाँ ना, हाँ हाँ, ये सेम ऐसे डबल होगा। ओके। रिकैप है? रिकैप, ठीक है। ठीक है जी। वक्त आ चुका है रिकैप का, तो हम जा रहे हैं रिकैप की तरफ। आप चल के आज का रेसिपी कार्ड देख लीजिए। आपको एक बात बताती भी चलूँ कि मसाला मॉर्निंग्स का रिपीट टाइमिंग भी चेंज हो गए हैं। अब जो रिपीट शो आएगा वो आप शाम 7 बजे देखेंगे। आज का शो 6:30 नहीं आता है, अब 7 बजे आता है, फिर रात 1 बजे आता है, और फिर कल सुबह रिपीट होता है 6 बजे। ठीक है, तो चल के देखिए आप रिकैप। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा है, या क्या खुशबू है स्नान कटाई की।
बिल्कुल वही जो सूंधी सूंधी खुशबू आती है ना, वैसी, वेरी नाइस। तो ट्राई कीजिए, कुछ भी नहीं है, 4-5 इंग्रेडिएंट्स का कमाल है, इतनी आसानी से बन गई। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, हर चीज़ हाथ से ही मिक्स की थी, नहीं, ठीक है। और ये केक भी बहुत आसान था, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा। कल इंशाल्लाह बुध वाला दिन है, आपसे कल मुलाकात करेंगे 11:30 बजे। तब तक मुझे और शेफ़ नईम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, आपसे कल मिलते हैं और शेफ़ नईम के साथ अगली मंगल को फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।